हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले कुछ बेसिक्स। तो देखिए, यहाँ पर हमें इस टाइप के क्वेश्चन दे गए हैं। इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन दे गए हैं कि हमारे पास है ई की पावर एक्स इंटू में यानी कि मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आता है, इसका रिजल्ट निकल करके आता है एफ ऑफ एक्स डॉट ई की पावर एक्स प्लस का सी। ये इसका रिजल्ट निकल कर आता है। तो हमें ये लगभग हर क्वेश्चन में हमें इसी टाइप का प्रूव करना होता है, ठीक है। तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे? तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमारे पास एक तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरी तरफ ये है फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। फिर अब इसके साथ कीजिए, प्लस का साइन दीजिए बीच में। ओके, अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ है कि आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्वेश्चंस में भी ध्यान रखनी है कि इस वाले स्टेप का जिसमें डेरिवेटिव होता है उस वाले स्टेप का आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं करना है। ये वाला हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाले, इसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज़ रखेंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर एक माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, इसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। ओके, देन ये हमारे पास जो गिवन था, हमने इसका कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ हमें यहाँ पर लिख देना है। एज इट इज़ लिखने के बाद देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपको बिल्कुल सेम दिख रही है, तो ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बचता है, एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स प्लस का सी। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। यही रिजल्ट इसने निकाल के दिखाया था। तो हमने एक तरह से दिखाया कि किस तरह से ये आता है इसमें, ठीक है। तो यही कुछ प्रोसेस हैं जो आपको क्वेश्चंस में करनी है। तो चलिए, क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए, हमारे पास जो आई है वो हमें गिवन है ई की पावर एक्स इंटू 1/x का स्क्वायर माइनस 2/x की क्यूब इंटू में dx, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू 1/x का स्क्वायर इंटू में dx एंड माइनस का साइन ई की पावर एक्स 2/x के क्यूब इंटू में dx। अब आप बताइए कि हमें इंटीग्रेशन किसका करना है और किसका नहीं करना, ठीक है। तो हमें इस वाले का इंटीग्रेशन नहीं करना, क्योंकि ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्या है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसलिए हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, हमें इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। तो हम इसका करते हैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज। और फर्स्ट फंक्शन कौन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट फंक्शन ये है, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखें, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखिए। सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ये खुद ही होता है, ई की पावर एक्स माइनस का साइन देंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे। इसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन था यानी कि ये, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव बताइए मुझे। एक्स की पावर को अगर आप ऊपर लिखेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो वो क्या आएगा, माइनस का 2, ठीक है, और x, और फिर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, माइनस की 3। एक माइनस का 1 होगा ना, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, तो माइनस का 1 होएगा तो यहाँ पर माइनस की 3 आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिखेंगे तो माइनस का 2/x की क्यूब भी हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पर लिखना है माइनस का 2/x की क्यूब, और ये इंटीग्रेशन यहाँ पर एक बार और dx, एंड इसको हम रखेंगे एज इट इज़, बताया था ना। तो इसकी तरह लिख दीजिए इसको, क्योंकि बाद में इन दोनों को आपस में कटना ही है, तो बेटर होगा कि सेम दिखे। इसके बाद ई की पावर x/x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2/3 नहीं है, 2/x की 3 इंटू में ई की पावर x dx माइनस 2/3 ई की पावर x इंटू में dx। तो ये कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, ई की पावर x/x का स्क्वायर प्लस का c।
तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। हमें गिवन है e⁻x इंटू में टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/1 + x का स्क्वायर इंटू में dx। तो हमें क्या करना है, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई आ गई है। आपको पता है कि टेंजेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 + x का स्क्वायर होता है, यानी कि ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है। तो जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसका हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसको हमें एज इट इज़ रखना है। ठीक है, इस किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, इस पहले वाले का। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन दोबारा का मतलब इसी का इंटीग्रेशन आपने यहाँ किया था, तो इसी चीज़ को उठा करके आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये जो था ये इसको यहाँ पर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों बिल्कुल सेम है और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या आता है, e⁻x इंटू टेंजेंट इनवर्स x प्लस का c, ये आपके पास बच जाता है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट है, इसका आंसर आ गया आपके पास। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हमें दिया गया है sin x cos x प्लस का 1/cos² x इंटू में e⁻x इंटू में dx। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। इसको करने से पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम इसकी इस तरह से मल्टीप्लाई तो होगी नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कीजिए इसको, आई को क्या लिखेंगे, इसको एक बार इसके नीचे लिखेंगे sin x cos x y में cos² x एंड प्लस एक बार 1 के नीचे इंटू में e⁻x dx। तो यहाँ से देखिए ये cos x है और ये cos² x है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि एक कोस आपके पास बचेगा। साइन अपॉन कोस क्या होता है आपके पास, टेंजेंट x, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, sec² x इंटू e⁻x dx। ये आपके पास आ गया आई। ठीक है, अब हमें e⁻x के साथ इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके जैसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, e⁻x टेंजेंट x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sec² x इंटू में dx। अब आपको ये पता है कि ये वाला डेरिवेटिव वाला है और ये वाला विदाउट डेरिवेटिव, यानी ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव वाला आपको नहीं छेड़ना, आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसका सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए दोनों बिल्कुल सेम आ गए हैं, तो सेम आ गए हैं तो हम काट देंगे, हमें पता था दोनों सेम आने ही है तो काट देंगे इनको। काटने के बाद आपके पास क्या बच जाता है, टेंजेंट x e⁻x को आगे लिख लीजिए प्लस का c, और ये आ गया आपका इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट से, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है e⁻x इंटू में cot x प्लस log ऑफ sin x है। तो इसमें हमें क्या करना है, e⁻x इंटू में हमारे पास क्या होता है, e⁻x इंटू में f(x) प्लस f'(x) होता है। ठीक है, एक होता है फंक्शन और एक होता है फंक्शन का डेरिवेटिव, और हमारा जो आंसर है वो क्या आता है, e⁻x इंटू फंक्शन और प्लस का c, तो यही आता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इनमें से फंक्शन कौन है और फंक्शन का डेरिवेटिव कौन है। तो cot x का डेरिवेटिव ये तो नहीं है, log ऑफ sin x तो नहीं है ना, तो इसका मतलब इनमें से फंक्शन कौन होगा, या तो ये या ये, कौन होगा। तो देखिए इसका करके देखते हैं। अगर हम फंक्शन log ऑफ sin x को मान के चलें तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या आ जाएगा, 1/sin x इंटू साइन एक्स का क्या आ जाएगा ऊपर cos x, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास cos x अपॉन sin x, यानी कि कोट। तो यहाँ पर हमारे पास था f(x) क्या था, हमने क्या लिया, log ऑफ sin x। तो हमने जब इसका डेरिवेटिव करके देखा तो हमारे पास क्या था, इसका डेरिवेटिव cot x, यानी कि इस क्वेश्चन में आपके पास जो f(x) है वो ये है और जो f'(x) है वो ये है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो f'(x) वाला होता है हम उसका इंटीग्रेशन नहीं करते। तो इस
इसके लिए या तो आप क्वेश्चन को याद रखिए कि आपके पास एफ डेस एक्स या है, या फिर आप इसकी टर्म चेंज कर लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए। जैसे आई को आप क्या लिखिए, ई की पावर एक्स log ऑफ साइन एक्स प्लस कोट एक्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं इंडो में डी एक्स। अब ए की पावर एक्स log साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स कोट एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो एफ डेस एक्स को हमें यहाँ पर लिखना होता है और हमें अब इसकी इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। बात करते हैं इसकी, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं हम एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका क्या कहेगा, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अभी मैंने यहाँ पर करके दिखाया आपको, क्या आया, कोट एक्स, और ये इसका इंटीग्रेशन, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आई है वो क्या आ जाएगा, log साइन एक्स, ई की पावर एक्स को हम आगे लिखेंगे प्लस का सी। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का आंसर। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, ई की पावर 2x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स इंटू में डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस माइनस को थोड़ा सा एडजस्ट किया और यहाँ पर हम इसको बीच में लाए। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है कि माइनस इसके आगे यहाँ पर चल जाएगा। जैसे अगर मैं इसको सीधा लिखूँ तो क्या लिखूँगी, माइनस का ही साइन है ये यहाँ पर, और ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बात तो वही है, बस थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके माइनस का साइन बीच में ले लिया। तो इसके बाद इसका एक फ़ायदा और भी था। क्या फ़ायदा था कि जो ये फंक्शन का डेरिवेटिव था, यानी कि एफ डेस एक्स था, तो एफ डेस एक्स था, तो बेटर होता है कि एफ डेस एक्स को हम पीछे वाले टर्म में ले लें, क्योंकि हमें इसको चेंज तो करना होता ही नहीं है, चेंज करना नहीं होता क्योंकि वो कटता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है और आपको समझ आ जाएगा, तो आप एक बार कर लेना इसको। सिर्फ इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉलो करना है और उस एज पर फॉर्मूला आपको इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 को हमें पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार 1 के नीचे लिखते हैं इसको, और एक बार साइन एक्स के नीचे। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, याद होगा आपको, मैंने फॉर्मूले करवाए थे हाफ एंगल वाले। तो x/2 माइनस साइन एक्स को हम क्या लिखें, अब देखिए आपको पता है कि हम इसको यही लिखेंगे। ठीक है, इसको यही लिखेंगे, तो ऐसा कुछ सोचिए जिससे ये कट जाए या कुछ थोड़ी सी हेल्प मिले आपको क्वेश्चन को छोटा करने में। ठीक है, तो साइन एक्स का जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना, तो आप उसको यूज़ यहाँ पर कीजिए। तो साइन 2x है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन x। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कोस x होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 साइन x/2 कोस x/2। ये तो 1/2 साइन स्क्वायर x/2 है, तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो 1 साइन क्या होता है, कोस होता है, तो सॉरी कोसिकेंट होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर देखिए, एक साइन से ये का साइन कट गया और 2 से 2 कट गया, कोस अपॉन साइन क्या आ गया आपके पास, कोट x/2 इंटू में dx। क्या अब यहाँ पर एक रिलेशन बनता है एफ एक्स और एफ डेस एक्स का, यानी कि इनमें से क्या ऐसा फंक्शन है कि एक फंक्शन है और दूसरा क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो वो कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव की मैं बात करूँ तो जहाँ तक आपको पता है कि आप पूरा चैप्टर करके आए हैं डेरिवेटिव का, तो आपको ये भी ध्यान होगा कि कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं।
अब देखिए हमें पता है कि माइनस का इसका जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, तो माइनस को हम किस तरह से यहाँ पर लेकर आए। ये इसके पास माइनस है, हम यहाँ पर एक माइनस को कॉमन लेते हैं, ठीक है। एक माइनस को कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। चलो मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ, अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। इसको अलग, इसको अलग, एक बार यहाँ पर प्लस ही रखी, एक बार इसको अलग अलग लिखते हैं। माइनस का कोट x/2 इंटू ई की पावर x, और ये अलग है, प्लस 1/2 इसका बाहर निकाल लेते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर x/2 और ई की पावर x कहाँ गया इसका, तो में dx, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों अलग अलग हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो माइनस इसके पास है ये माइनस इसके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन का डेरिवेटिव है और ये खुद एक फंक्शन है। तो अब हम माइनस की थोड़ी सी हेराफेरी करने के लिए माइनस को इसमें से कॉमन लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अब ई की पावर x कोट x/2 माइनस 1/2 तो इतना आ गया था हमारे पास आई। अब आगे देखिए, अब हमें इनको अलग अलग करना है, तो 1/2 जो फंक्शन का डेरिवेटिव है आप उसको पीछे लिखिए, और जो फंक्शन है खुद उसको आगे लिखिए। अब कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट होता है, सॉरी कोसिकेंट का स्क्वायर x होता है, वो भी माइनस का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको पीछे लिखना है और इसको आगे लिखना है। तो ई की पावर x माइनस का कोट x/2 एंड प्लस 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर x/2 इंटू में dx। अब इसको अलग लिखेंगे हम, ठीक है। और जो डेरिवेटिव वाला होता है उसको आपको चेंज नहीं करना है, यानी कि उसका हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो उसका हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसको आप स्किप कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखिए, ये माइनस मैंने यहाँ पर रख लिया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर एक माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x/2, और फिर इस x/2 का भी होगा क्या, 1/2, और ये एज इट इज़ यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे का ऐसा यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, और फिर एक बाहर माइनस भी है, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, फिर माइनस हो गया ये 1/2। इस 1/2 को आप यहाँ लिख लीजिए, कोसिकेंट स्क्वायर x/2 इंटू में ई की पावर x dx प्लस 1/2 ई की पावर x कोसिकेंट स्क्वायर x/2 इंटू में डी के एक्स। ये दोनों बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट। आपके पास क्या बच गया, माइनस का कोट x/2 ई की पावर x एंड प्लस का c। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमारे पास जो आई है वो हमें गिवन है ई की पावर x/2 प्लस साइन 2x अपॉन 2 कोस स्क्वायर x इंटू में dx, ठीक है। तो ये हमारे पास आई है। अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का हमारा वही तरीका, ई की पावर x, इसको हम 2/2 कोस स्क्वायर x लिखेंगे, और फिर लिखेंगे साइन 2x अपॉन 2 कोस स्क्वायर x इंटू में dx। थोड़ा सा चेंज करेंगे,
चेंज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कटेगा कैसे। 1/cos² को आप क्या लिख सकते हैं, sec² x, और यहाँ पर देखिए ये है ना sin 2x, sin 2x को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 sin x cos x होता है, और नीचे 2 cos² x, 2 से 2 कैंसिल, और एक cos से cos आ गया, यानी कि टेंजेंट आ गया। तो sec² x प्लस टेंजेंट x। अब इसमें से डेरिवेटिव कौन सा है, डेरिवेटिव है ये, तो इसको आप कीजिए थोड़ा सा पीछे। तो टेंजेंट x आपका फंक्शन है, आगे आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव है sec² x, ये पीछे चला जाएगा। अब हमारा काम हमें अलग अलग करना है, e⁻x टेंजेंट x, e⁻x sec² x dx, इसको आपको नहीं छेड़ना, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव sec² x, और ये एज इट इज़ यहाँ पर, ठीक है, e⁻x एंड sec² x इंटू में dx कैंसिल आउट, आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट x e⁻x प्लस का c, और ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास है e⁻2x, यहाँ पर हम क्या करेंगे sin 4x अपॉन 1 माइनस cos 4x एंड -2/1 - cos 4x लिखेंगे इसको। अब हम क्या कुछ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर नीचे 1 - cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 - cos 2x का क्या होता है 2 sin² x/2। तो इसको करेंगे हम, यानी यहाँ पर जितना भी एंगल है ना आपको उसको आधा कर देना है। अगर फॉर्मूले के हिसाब से मैं देखूँ तो वो 2 sin² x/2 होता है, तो यहाँ पर 4x है, तो 4x का आधा क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको sin 2x का फॉर्मूला याद है, वो क्या होता है 2 sin x cos x होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है 2x, तो x की जगह पर क्या आएगा 2x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 sin 2x cos 2x, और नीचे वाला क्या बन जाएगा 2 sin² 2x, इसका आधा, -2 अपॉन यहाँ पर भी 2 sin² 2x इंटू में dx। 2 से 2 कैंसिल, sin 2x से एक sin 2x कैंसिल, cos 2x अपॉन sin 2x, ये क्या बन गया आपके पास cot 2x, और ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बन गया आपके पास cosecant² 2x। अब बताइए आपके पास फंक्शन भी है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। डेरिवेटिव कौन है, ये है, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का cosecant² x। तो आपको इसको, तो जैसे हमें पता है कि ये वाला क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव और ये क्या है फंक्शन है, ठीक है। तो हम इनको अलग अलग करते हैं, और जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि बाद में उसको कट जाना होता है। तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन देंगे, इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का cosecant² x। अब x की जगह पर क्या है आपके पास 2x है, 2x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, और फिर उस 2 का भी होगा, यानी कि सॉरी 2x का भी होगा, तो यहाँ पर 2x का क्या आएगा 2, तो इसको इंटू में 2 कर दीजिए, ठीक है। इंटू में इसका क्या हो जाएगा e⁻2x, इसका इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पर बाय में 2 भी आना था क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x है, तो एक यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो आगे होगा समझ। इसका हमें क्या करना है यहाँ पर डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का cosecant², अब कोट एक्स का होता है माइनस का cosecant² x। अब यहाँ पर 2x है तो 2x यहाँ पर आया, और 2x का अगेन से डेरिवेटिव हुआ क्या है 2, और ये इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी हमने इसको एज इट इज़ लिखा, इसके बाद यहाँ पर लगाइए dx, और इसको ऐसे का ऐसा छोड़ दीजिए क्योंकि ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है। यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये आप लिख सकते हैं e⁻2x cosecant² 2x dx माइनस e⁻2x cosecant² 2x dx, ठीक है।
ये एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल आउट। आपके पास क्या बच गया 1/2 ई की पावर 2x कोट 2x प्लस का c। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारे पास है रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू ई की पावर -x/2 इंटू में dx। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपको पता है कि ई की पावर का तो ई की पावर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो एक फंक्शन होना चाहिए और एक फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इसे सॉल्व तो करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स को 1 प्लस कोस एक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, फॉर्मूला होता है सिंपल सा, मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन एक्स का क्या 1 माइनस कोस एक्स का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। ये तो 1 माइनस वाला और ये प्लस वाला 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x/2। इसके बाद देखिए ये जो 1 है ना, इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ऐसा कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इससे पहले इसका मैं बाद में बताऊंगी। साइन एक्स का हमने यहाँ पर क्या बनाया 2 साइन x/2 कोस x/2, ये कैसे आया। तो वो देखिए जो साइन 2x है उसको हम लिखते हैं 2 साइन x कोस x, यानी कि यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या आता है x, यहाँ पर क्या आता है x। जब इसी तरह से जब साइन x होता है तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा x/2 कोस x/2। यहाँ पर x था इसका आधा, यहाँ पर x था इसका आधा, क्योंकि यहाँ पर 2x का आधा x तो x का आधा x/2। इतना तो समझ आ गया होगा कि साइन x का और साइन x का यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो कौन सा फॉर्मूला है, साइन 2x का ही फॉर्मूला है, उसी का मॉडिफाइड है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने साइन 2x का यहाँ पर फॉर्मूला अपनाया। फॉर्मूला अपनाने के पीछे मेरा मकसद क्या था, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सा काटना है, थोड़ा छोटा करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 1 को यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों लिखा 1 कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है, आइडेंटिटी होती है, सबको पता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास x/2 एंड कोस x/2 यानी कि एंगल कैसा है हाफ है। तो 1 एंगल आपका सेम होना चाहिए तो भी ये 1 ही होगा। अगर मैं यहाँ पर x/2 लिखूँ और यहाँ पर भी x/2 लिखूँ तो ये 1 ही होगा। मेन चीज़ क्या है, एंगल आपका क्या होना चाहिए सेम। ठीक है, अगर यहाँ पर x/2 है तो यहाँ पर भी x/2 होना चाहिए। तो 1 को मैंने यहाँ पर लिखा कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ पर साइन x को लिखा -2 साइन x/2 कोस x/2। फ़ायदा क्या हुआ, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये नीचे वाला, मैंने आपको बता दिया था। ये आने के बाद देखिए अब हम इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखेंगे। इसको एक बार इसके ऊपर एक बार इसके ऊपर। ठीक है, अब कोस x/2 नीचे मेरे पास 2 कोस स्क्वायर x/2 है, तो यहाँ से एक कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1/2 आ गया। 1 कोस x/2, 1 कोस क्या होता है सीकेंट, तो सीकेंट x/2। अब जब इसके नीचे लिखेंगे तो आपके पास साइन x/2 बाय में 2 कोस स्क्वायर x/2। कोस को मैं 2 बार लिख रही हूँ क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट और 1 कोस क्या होता है सीकेंट। ठीक है, आगे होगा समझ। आगे हमें कुछ नहीं करना, इस सिंपल से इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व आप कर लेना, ये वाला पार्ट आपको ऐसे एज इट इज़ रखना है क्योंकि ये f' वाला पार्ट है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, वो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। इसके बाद आपका इसके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 1 + x बाय 2 + x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला बनता हुआ हमें नहीं नज़र आ रहा। तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में अपना थोड़ा सा आप उम्मीद रखिए, आप थोड़ा सा सोच कर देखिए क्या हम ये ऊपर वाला है ये इसको नीचे जैसा बना सकते हैं। ऊपर क्या है 1 + x है और नीचे क्या है 2 + x है। तो 1 को मैं क्या लिखूं कि मेरे को ऐसा ऐसा कुछ मिल जाए, 2 - 1 लिख दूं। बात तो एक ही होगी 2 - 1
1 ही तो होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। 2 - 1 + x बाय में 2 + x का होल स्क्वायर इंटू में e⁻x dx। आप क्या ये नीचे जैसा बन गया? नहीं। तो क्या करें? अब हम क्या करें भाई, इस x को यहाँ पर लिखते हैं और इस 1 को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस के जैसे 4 + 5 - 4 होता है, तो आप इसको 4 - 4 + 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है इस चीज़ में, ठीक है। आगे पीछे ही तो करना है। 2 + x का होल स्क्वायर इंटू e⁻x dx, ठीक है। अब देखिए ये इसके जैसा लग रहा है ना, तो थोड़ा सा अलग कीजिए, इसको एक टर्म मान लीजिए और इसको एक टर्म मान लीजिए। ठीक है, अब ये नीचे स्क्वायर है, ऊपर 1 है, कट जाएगा और ये स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा। अब हम इसका अलग अलग करते हैं। अब इसमें से फंक्शन कौन सा है और इसमें से फंक्शन का स्क्वायर कौन सा है, तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो आप एक चीज़ फंक्शन मान लीजिए, फिर इसका डेरिवेटिव करके दीजिए, आपको f' मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। जैसे ये जो स्क्वायर वाला है ना, ये क्या है? f' है, ठीक है। तो f' वाली टर्म हमें मिल गई है, e⁻x इंटू 1/2 + x dx एंड माइनस e⁻x इंटू 1/2 + x का होल स्क्वायर इंटू में dx। तो इसको आपको नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज़ रखना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज़, तो फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं हम एज इट इज़। सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का साइन, और अब इसका हमें क्या करना है? डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ये क्या है? 1/2 + x है, इसका डेरिवेटिव आपको करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ठीक है। और ऊपर x का क्या जाएगा? 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू में e⁻x dx। अब अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूज़न है कि ये इसका डेरिवेटिव कैसे आया, तो वो देखिए। मेरे पास था 2 + x, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 2 + x की माइनस का 1, तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव मैं कैसे करूँगी? पावर को हम आगे लेंगे, पावर को हम आगे लेंगे, फिर पावर को एक कम करेंगे, है ना। ऐसे ही होता है, माइनस का 1 एंड 2 + x माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/, तो इस ये जो पावर है ना माइनस वाली, इसको नीचे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया था, तो माइनस लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद तो ये आ गया ना, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको यहाँ पर लिखेंगे e⁻x इंटू 1/2 + x का होल स्क्वायर dx। तो माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर हमें मैं माइनस लगाना भूल गई थी, तो मुझे यहाँ पर याद आता है कि हाँ भाई कट क्यों नहीं रहा है। तो सही है, मैंने डिटेल में आपको बताया। कैंसिल आउट और हमारे पास आ गया हमारा आंसर e⁻x 2 + x प्लस का c। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसके जैसा ही है। हमें इसमें भी क्या करना है? ये x-4 आपको दिख रहा है, नीचे आपको x-2 दिख रहा है, तो आप क्या करें? इसको x-2 हम कैसे बनाएंगे? x-4 को, x-4 है, 4 को 2 बनाना है, कैसे बनाएं? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 - 2 -2 एंड -2 -4, ठीक है। तो एक तरह से हमारे पास क्या आ जाता है? x-2, तो आप इसको इस तरह से लिखिए x-2 -2 बाय में x-2 का क्यूब इंटू में e⁻x dx, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ें बदलेंगी तो नहीं, वैसे ही रहेंगी, है ना।
ओके, देन हम इसको एक फर्स्ट टर्म इसको लेते हैं, एक टर्म इसको लेते हैं। तो अब हम इस टर्म के नीचे लिखते हैं x-2 का क्यूब एंड e की पावर x dx आप सेपरेट रख लीजिए एक बार के लिए, बाद में मल्टीप्लाई तो करना ही है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, कट जाएंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे 2। अब इसका तो कुछ बदल नहीं सकते मैं, इसका तो यही रहना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या आपका क्वेश्चन करने लायक हो गया। तो यहाँ पर आप इसको ले करके देखिए कि क्या इसका डेरिवेटिव ये आता है या नहीं आता है। तो हमारे पास है 1/x-2 का स्क्वायर। अगर मैं डेरिवेटिव के लिए लिखूँ तो इसको आप ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। हमें इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव के लिए पावर को आगे लिखिए, पावर को आगे लिखा, फिर पावर में से एक कम किया, पावर में से एक कम किया, मेरे पास आया -2, x-2 का -3, और इस पावर को अगेन से, वैसे आंसर ये है लेकिन हमें पावर प्लस में चाहिए, तो आपके पास प्लस में करने के लिए पावर नीचे आ जाएगी, यानी कि ये आता है इसका f'(x). तो क्या ये और ये मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, मिलते हैं ना, मिलते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? f'(x) है, और ये वाला पार्ट कौन है? f(x) है। यानी कि आपको कौन से पार्ट को चेंज नहीं करना होता? हमें इसका चेंज नहीं करना होता, इंटीग्रेशन हमें सिर्फ इसका करना होता है। तो ठीक है, e की पावर x को आप मल्टीप्लाई कीजिए, अब आपके पास f(x) भी है और आपके पास f'(x) भी है। तो e की पावर x इंटू में 1/x-2 का होल स्क्वायर इंटू में dx माइनस e की पावर x, इस 2 को भी यहाँ पर लिख दीजिए 2/x-2 का होल क्यूब। अब हमें इसको तो चेंज नहीं करना, अब हमें इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन को रखिए एज इट इज़, सेकंड का कीजिए इंटीग्रेशन, माइनस का साइन दीजिए इंटीग्रेशन का साइन, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इसका आता है ये -2/x-2 का क्यूब, और इसका ये एज इट इज़ यहाँ पर जो था माइनस माइनस प्लस हो गए हैं। अगर आपको वीडियो देख के क्वेश्चन समझ आते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का जिक्र कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाँ हमें समझ आते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगती है, वीडियो में क्या क्या कमियां हैं वो भी आप मुझे बताइए। ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट। हमारे पास e की पावर x-2 का स्क्वायर एंड प्लस का c, तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखिए। हमारे पास जो i है वो है, हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू में dx। ओके, तो देन हमें सबसे पहले आपको पता है कि हमें इस फंक्शन को स्प्लिट करना होगा, यानी कि तोड़ना होगा, और इस तरह से तोड़ना होगा कि e की पावर x के साथ जो मल्टीप्लाई में आए वो एक तो फंक्शन हो और एक फंक्शन का डेरिवेटिव हो, एक तो फंक्शन हो और एक उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहला काम ये कीजिए कि आपको नीचे दिख रहा है x का स्क्वायर प्लस का 1, तो ऊपर इसके जैसा लेके आइए x का स्क्वायर प्लस का 1। अगर आप इस x को पीछे कर देंगे तो ये प्लस का 1 आगे ले आएगा, आगे आ जाएगा, और इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ख़ास क्या फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। तो देखिए हम इसको किस तरह से लिख देंगे, x का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू में dx। तो ये हमारे पास है i, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक टर्म लेंगे और इसको एक टर्म, इसके एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, इसको अब x के नीचे लिखेंगे x बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू में dx। e की पावर x, अब बताइए यहाँ पर तो एक है, यानी कि यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर एक और आधी, यानी कि 1.5 पावर है। तो जब आप काटेंगे तो आपके पास कितनी पावर बचेगी? ऊपर एक है, नीचे 1.5 पावर है, तो नीचे कितनी पावर बचेगी? आधी, ऊपर कुछ नहीं बचा। 1/√x का स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट का मतलब 1.5 होता है ना,
1.5 नहीं, हाफ, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए हमारे पास ये जो टर्म है ना, अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इससे मिलता जुलता आपके पास क्या आता है, डेरिवेटिव आता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। ई की पावर एक्स को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू में डी एक्स। ओके, तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट जो हमारे पास होता है डेरिवेटिव वाला पार्ट आपको नहीं छेड़ना है, आपको भी पता है ये बात, मैं बार बार रिपीट भी करती हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट से, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से करते हैं इसको। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये रहेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये खुद ही होता है, माइनस का साइन देंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे। इसके बाद करेंगे इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए अगर मैं डेरिवेटिव में पावर से करते हैं और ये रूट है तो ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2। अब पावर का डेरिवेटिव सबसे पहले आती है पावर आगे, उसके बाद फिर पावर में से एक माइनस करेंगे हम, और फिर ये जो है ना एक्स का स्क्वायर, इसका यहाँ पर डेरिवेटिव होएगा 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगी माइनस का 3/2, तो ये हो गई। अब ये माइनस की पावर है तो इसको आप ऊपर से हटा करके नीचे लिखिएगा यहाँ पर, फिर ये पावर प्लस की आ जाएगी, ठीक है। ऊपर ये माइनस की थी, अब ये प्लस की हो गई। तो यहाँ पर आपके पास क्या आया, इसका डेरिवेटिव -1/2, नीचे आपके पास आया एक्स का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, एंड ऊपर ये देखिए ये जो 2x है ये यहाँ पर, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए x अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई है, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखेंगे ई की पावर एक्स डी एक्स, ये डी एक्स यहाँ पर भी आना था, माइनस ई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू में डी एक्स। ये वाला ई की पावर एक्स यहाँ पर हमारे पास x बचता है, और नीचे एक्स का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू में डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/3/2 इंटू में डी एक्स। दोनों कैंसिल आउट। अब हमारे पास ये आ गया 1/√x का स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में ई की पावर x एंड प्लस का c। तो ये हमारे पास आ गया है, इसका सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है इंटीग्रेशन करना है x e की पावर 2x बाय 1 + 2x का होल स्क्वायर इंटू में dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए अगर हमें इसको नीचे जैसा बनाना है, 1 + 2x चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2x चाहिए, तो 2 लेके आइए यहाँ पर, तो 2 1/2, क्योंकि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 भी चाहिए, क्योंकि 1 प्लस है, 1 प्लस चाहिए, तो 1 को प्लस कीजिए और 1 को माइनस कीजिए, इससे क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात वही की वही रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लस और एक माइनस, और ई की पावर 2x को बाहर रख लेंगे इस तरह से। अब 2x में एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, ठीक है। अब इसको एक टर्म ले लेंगे और इसको एक टर्म, जैसे बाकी के क्वेश्चंस में हम करते आए हैं। अब बताइए, यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर 2 है, नीचे कितनी बचेगी, 1।
अब e की पावर x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है हमें। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो गया है, बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो डेरिवेटिव वाला पार्ट आपका बताइए कौन सा है? आपको पता है डेरिवेटिव वाला पार्ट आपका कौन सा है? ये, ठीक है। तो इसको नहीं छेड़ना, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट से। तो सबसे पहली बात, ये जो 1/2 है ना, ये कंप्लीट क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई में है, कंप्लीट क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई में है। तो या तो आप इसको एक बार इस साइड रख के इसको भूल जाइए, ठीक है, कि हम इस ब्रैकेट के अंदर बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इसके साथ पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई में है। तो इसका देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर 2x, एंड 2x की वजह से नीचे क्या आएगा 2, फिर माइनस का साइन देंगे, एक इंटीग्रेशन का साइन देंगे, और फिर देखिए इसका हमें डेरिवेटिव करना है। इसका आपको क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। इसका आपको डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले आप इसको ऊपर लेके जाइए, ठीक है। तो ऊपर लेके जाएंगे तो 1 + 2x की पावर -1 हो जाएगा। अब पावर आप आगे लिखिए, पावर का हो गया, ठीक है, पावर लिख दी। अब पावर में से एक आपको क्या करना है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, और इस 2x का यहाँ पर क्या आएगा 2, ठीक है। अब कुल मिला के आपके पास क्या आया? माइनस का 2, और इस पावर को हम दोबारा से प्लस बनाएंगे तो 1 + 2x की 2। तो ये इसका डेरिवेटिव आया है मेरे पास, जो मैं यहाँ पर लिखूँगी, और ये मैंने आपको करके दिखाया था, क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। मैंने आपको डेरिवेटिव करके दिखाया कि किस तरह से डेरिवेटिव ये वाला आया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? अगेन से इसका इंटीग्रेशन जो यही आने वाला है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जब आप यहाँ पर कर चुके हैं तो आप इसको यहाँ पर भी कर दीजिए, ठीक है। या तो दोबारा से इसका कर दीजिए, या इसी को उठा करके यहाँ पर लिख दीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते तो। अब माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस। ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा इस अच्छे से लिखेंगे, 1/2 ये सारे के साथ मल्टीप्लाई में है, और e की पावर 2x हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे 2 × 1 + 2x आ जाएगा हमारे पास, प्लस का e की पावर 2x बाय 1 + 2x का होल स्क्वायर इंटू में dx, एंड माइनस का साइन e की पावर 2x बाय में 1 + 2x का होल स्क्वायर इंटू में dx। कैंसिल आउट, आपके पास क्या बच गया? ये 1/2 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 4 हो जाएगी, 1/4। ऊपर है हमारे पास e की पावर 2x, 1 + 2x नीचे है, और इसके बदले का सारे का c आपके पास आ गया, और ये आ गया है आपके पास इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू के नाम से। ओके, और एक एम्बिशन लाइब्रेरी के नाम से भी, वो भी मेरा ही अकाउंट है, आप चाहें तो उससे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इस x को एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे लिखते हैं। 1/x + x log x बाय में x इंटू में e की पावर x इंटू में dx। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, एक आपके पास log x बचता है और एक आपके पास 1/x बचता है। तो मैं एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है, राइट। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हुआ, बस आपको ध्यान ही देना है कि यहाँ पर डेरिवेटिव कौन है? ये है, यानी कि इसकी जगह कहाँ पर होनी चाहिए? पीछे होनी चाहिए, और log x की जगह कहाँ पर होनी चाहिए? आगे होनी चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, log x + 1/x इंटू में e की पावर x इंटू dx। अब e की पावर x की मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ, e की पावर x log x प्लस यहाँ पर dx भी लगाइए। कई क्वेश्चंस में मैं लगाना भूल जाती हूँ, वहाँ पर भी आप लगा लेना।
ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहता कई बार। अब देखिए ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है, इसको आपको नहीं छेड़ना है, आप इसे फर्स्ट फंक्शन को रखिए एज इट इज़। सेकंड का कीजिए इंटीग्रेशन, इसके बाद माइनस का साइन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं ना हम, ठीक है। इसके बाद इसका डेरिवेटिव 1/x और इसका आ जाएगा e⁻x dx प्लस e⁻x/x dx। ये दोनों कैंसिल और आपके पास इसका सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर आ गया ये प्लस का c, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10।